चलो आज हम हमारा न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, बफर सॉल्यूशन। लास्ट टॉपिक हमारा बफर, इसके पहले का हो गया था हमारा सभी, जैसे कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वगैरह, वो हम देख लेते। अब नया टॉपिक आज हमको शुरू करना है बफर सॉल्यूशन। जैसे कि हमने थोड़ा बहुत देखे थे इसके बारे में कि बफर सॉल्यूशन क्या होता। तो बफर सॉल्यूशन बोले तो वो सॉल्यूशन जो क्या करते हैं, हम पीएच को मेंटेन करने के लिए यूज करते। कोई बफर सॉल्यूशन बोले तो बफर की क्या आती है, कैप्सूल्स वगैरह आती है, जिसको हम क्या के लिए यूज करते, पीएच को मेंटेन करने के लिए। जो हमारा क्या करता है, सॉल्यूशन का पीएच मेंटेन करता। दिया हुआ है बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन विच रजिस्टर चेंज इन द पीएच में जब स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर इज एडेड। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी इसकी। आगे देखना है हमको टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन रहते हैं। एक रहता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो मेंटेन करता है एसिडिक पीएच, और दूसरा आता है बेसिक बफर सॉल्यूशन जो मेंटेन करता है अल्कलाइन पीएच। इसमें से हम पहले लेते हैं आप एसिडिक बफर सॉल्यूशन। देखो इसके अंदर डेफिनेशन पहले, सॉल्यूशन कंटेनिंग द वीक एसिड। एसिडिक बफर सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें क्या रहता है, सॉल्यूशन कंटेनिंग द वीक एसिड और इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड एज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोले तो वो सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या रहेगा, वीक एसिड रहेगा और इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। उसका जो सॉल्ट बना हुआ रहेगा वो कैसे बना रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस से। इज कॉल्ड एज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल दी हुई है नीचे एक, सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड। जैसे कि सॉल्यूशन कंटेन कर रहा वीक एसिड CH3COOH, बोले तो एसिडिक एसिड, ये हो गया वीक एसिड। एंड इट सॉल्ट जैसे कि CH3COOH, बोले तो सोडियम एसिटेट इज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ये एग्जांपल में क्या बताया उसने कि जो एसिडिक एसिड है वो वीक एसिड है और उसका जो सॉल्ट है वो कैसे बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। उसके बाद में देखो पीएच ऑफ एसिडिक बफर इज गिवन बाय द इक्वेशन। जो पीएच है इसका, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए इक्वेशन दी हुई है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log10 सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। सॉल्ट क्या आएगा इसके अंदर, सॉल्ट आएगा CH3COO निगेटिव और एसिड क्या आएगा CH3COOH। अब यहाँ पे देखो pKa का मतलब होता है माइनस log10 Ka। Ka बोले तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये इसकी जगह पे हम वैल्यू ऐड कर सकते। इसके जरिए हम क्या कर सकते, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच मालूम कर सकते। इसके बाद में सेकंड आता बेसिक बफर सॉल्यूशन। क्या आता सेकंड, बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब देखो ये सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक बेस और इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। बेसिक बफर सॉल्यूशन उसको बोला जाता जिसके अंदर क्या रहता, जो क्या कंटेन करता, वीक बेस कंटेन करता और उसका जो सॉल्ट रहता वो कैसे बना हुआ रहता, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका जो सॉल्ट बना रहता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना रहता, इज कॉल्ड एज बेसिक बफर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल दिया उसने, सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक बेस, जैसे कि इसमें वीक बेस है NH4OH और इसका सॉल्ट है NH4Cl जो है बना हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड से, इज अ बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब इसके लिए भी सेम फार्मूला वही है, सिर्फ वहाँ पे पीएच लिया हुआ है, यहाँ पे आएगा POH आएगा। POH ऑफ बेसिक बफर इज गिवन, POH इक्वल टू PKA बोले तो वीक बेस प्लस log10 सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस। सॉल्ट क्या आएगा वहाँ पे NH4Cl और बेस क्या रहेगा NH4OH। यहाँ पे दिया हुआ है PKB इज इक्वल टू log10 माइनस log10 KB, वो आएगा KB का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द बेस। ओके, ये दोनों इक्वेशन को बोला जाता है हेंडरसन-हेस-बच इक्वेशन। इक्वेशन अगर पूछी जाए तो आपको ये दोनों इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इसको एक बार आप पढ़ो, आपको इजीली समझ में आ जाता है। रिएक्शन दी हुई है, वो रिएक्शन आपको याद रखना है, इक्वेशन दी हुई इक्वेशन याद करना है। उसके बाद में हमको नया टॉपिक पढ़ना है बफर एक्शन। बफर का क्या एक्शन होता है, तो देखो हम एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर कीजिए कि सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड बफर, कौन सा है वो, सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड। इसका मतलब तुमको मालूम है क्या है, सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड बफर बोले तो यहाँ का देखो सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड, इसका मतलब ये कौन सा बफर सॉल्यूशन हो गया, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। तो हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पे, कंसीडर कीजिए एसिडिक बफर सॉल्यूशन है जिसके अंदर सोडियम एसिटेट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो क्या होगा डिसोसिएशन। जैसे कि हमको मालूम है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं,
जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो कंप्लीटली डिसोसिएशन जिसका नहीं होता इज कॉल्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, सोडियम एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर, और जिसका डिसोसिएशन कंप्लीटली होता है वाटर के अंदर, और क्या प्रोड्यूस करता हो, लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO निगेटिव। जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर, CH3COO निगेटिव। कौन कर रहा है, ये सोडियम एसिड है, जो क्या है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जिसको हम वाटर में मिलाने के बाद में कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है और क्या फॉर्म कर रहा, CH3COO निगेटिव। उसी तरीके से उसकी रिएक्शन दी हुई है यहाँ पे, CH3COO निगेटिव, CH3COO Na, ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिसोसिएशन होगा CH3COO निगेटिव प्लस Na पॉजिटिव के अंदर। उसकी बाद में ऑन द अदर हैंड ये बता सकते हैं कि एसिडिक एसिड था वीक एसिड, इसके अंदर जो एसिड था वो क्या था, वीक एसिड का। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएट, इसके अंदर जो एसिड हमने मिलाए थे वो कौन सा था, वीक एसिड था, बोले तो एसिडिक एसिड था। यहाँ पे क्या बताया उसने कि weak acid the concentration of undissociate CH3COH molecules is usually high। इसके अंदर क्या होता है, जो वीक एसिड रहता है उसका डिसोसिएशन अनडिसोसिएट जो रहते मॉलिक्यूल्स रहते हो ज्यादा रहते। अगर हम इसके अंदर इसी सॉल्यूशन के अंदर अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड करें, किसको ऐड करें, अगर उसके हमने स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हमने इसके अंदर ऐड अगर किए तो वहाँ पे क्या होगा, HCl क्या करेगा, डिसोसिएट होगा और H पॉजिटिव आयन देगा और Cl नेगेटिव रिमूव करेगा। तो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, द एडेड H पॉजिटिव आयन विल बी कंज्यूम बाय द कंजुगेटेड बेस। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो एसिड है हमारा स्ट्रॉन्ग वाला वो अपने H पॉजिटिव आयन क्या कर रहा, सामने वाले कंजुगेटेड बेस को दे रहा। H पॉजिटिव आयन विल बी कंज्यूम हो रहे कंजुगेटेड बेस के जरिए, दूसरे बेस के जरिए क्या हो रहे हैं, उसके स्ट्रॉन्ग एसिड के H पॉजिटिव आयन यूज हो रहे, जिसकी वजह से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एट प्रेजेंट बेस CH3 कंजुगेट, कंजुगेटेड बेस CH3CO नेगेटिव प्रेजेंट इन द लार्ज कॉन्सेंट्रेशन। जो हमारा उसके अंदर CH3CO नेगेटिव जो कंजुगेटेड बेस लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के H पॉजिटिव आयन को लेगा और वहाँ पे क्या बनाएगा वो CH3COOH, बोले तो वीक एसिड फॉर्म करेगा, एसिडिक एसिड। ये हो गया। उसी तरीके स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, उसके देखो पहले हमने क्या ऐड करे, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड को डाले, स्ट्रॉन्ग एसिड डाले तो वो क्या कर रहा, अपने H पॉजिटिव आयन दे रहा, किसको दे रहा, कंजुगेटेड बेस को दे रहा। वो कंजुगेटेड बेस क्या कर रहा, उसके H पॉजिटिव आयन को लेके क्या फॉर्म कर रहा, एसिडिक एसिड, लार्ज अमाउंट में क्या कर रहा हो, एसिडिक एसिड फॉर्म कर रहा। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट में क्या डाल रहे हैं हम, बेस डाल रहे हैं। स्मॉल देखो स्ट्रॉन्ग स्मॉल अमाउंट में बेस, देखो क्या हुआ था इसमें, इसमें नीचे स्ट्रॉन्ग एसिड डाले और बेस जो डाल रहे ना वो हम स्मॉल अमाउंट में इसमें डाल रहे क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो सॉल्ट बना हुआ है ना वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस का है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है इसके आगे, इफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड, इसके अंदर बेस को क्या करें, स्मॉल अमाउंट में बेस को डाले तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो बेस क्या करेगा, OH निगेटिव आयन देगा, जो क्या करेंगे, आयन विल बी न्यूट्रलाइज बाय द लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड। जो हमारे लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में एसिडिक एसिड फॉर्म हो गया, वो एसिडिक एसिड क्या करेगा, न्यूट्रलाइज होते जाएगा। वो किसकी वजह से न्यूट्रल हो रहा, क्योंकि हमने उसके अंदर क्या डाल दिए, बेस डाले, उसमें हमने क्या करे, स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड करे। और बेस किसको बोलते हैं, जो OH निगेटिव आयन देता है, और एसिड किसको बोलते हैं, जो H पॉजिटिव आयन देता है। तो हमने पहले क्या करे थे, इसमें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का उसका डिसोसिएशन किया, सोडियम एसिडेट का डिसोसिएशन होने के बाद में क्या हुआ मालूम है क्या, जो CH3CO निगेटिव लार्ज अमाउंट में जो फॉर्म हुआ था, यहाँ पे दिख रहा CH3CO निगेटिव लार्ज में, जब इसमें हमने क्या करे, स्ट्रॉन्ग एसिड डाले तो उसने क्या करा, अपने H पॉजिटिव आयन डोनेट करा कंजुगेटेड बेस को। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, लार्ज अमाउंट में CH3COOH फॉर्म हुआ। ये CH3COH जो है लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे हम ये एडेड एसिड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना है हमको एडेड बेस है। वो स्मॉल अमाउंट में हमने फिर बाद में क्या डाले, बेस डाले, तो उसने क्या करा, वहाँ पे OH निगेटिव आयन, ये एसिड की जगह पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे बेस आ जाएगा लिखा हुआ एडेड टू बेस, क्योंकि पहले हमने एसिड डाले, दूसरे इसमें क्या डाले हमने, बेस डाले। तो जब हम इसमें बेस डालेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, CH3CO नेगेटिव फॉर्म होगा और H2O, यानी जो हमारा एसिडिक सोल्यूशन हो गया तो वो क्या होते जाएगा, न्यूट्रल होते जाएगा। वो क्या होते जाएगा, न्यूट्रल होते जाएगा। देखो वहाँ पे दिया हुआ था एसिड और बेस एट दस कैन नॉट चेंज द H पॉजिटिव और OH नहीं। इसमें हमने एसिड भी ऐड करे और बेस को भी ऐड करे, बट इसमें H पॉजिटिव और OH निगेटिव दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ भी चेंजेस नहीं आए। pH ऑफ द बफर रिमेनिंग अनचेंज, और pH ऑफ द बफर का क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा।
डाइल्यूशन डज नॉट एनी इफेक्ट, जिसकी वजह से देखो पहले हमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाले, बाद में हमने उसमें बेस डाले, तो डाइल्यूशन चेंज हुआ पर उसके पीएच पे कोई भी चेंजेस नहीं आए। डाइल्यूशन डज नॉट एनी इफेक्ट ऑन द पीएच ऑफ द बफर, दिस बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो टर्म्स इक्वेशन क्या रहेंगी, रिमेनिंग सेम रहेंगी। तो इसने ये बताया हमारे को कि इसने क्या किया था, एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर पहले क्या मिलाया गया, स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाया गया, बाद में उसमें क्या मिलाया गया, वीक बेस को मिलाया गया। बट इन दोनों चीजें मिलाने के बाद भी उसका जो H पॉजिटिव आयन और OH निगेटिव आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, सेम है, अनचेंज है। तो हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन किए तो भी उसके पीएच में कोई भी चेंजेस नहीं आए, उसके पीएच में कोई भी चेंजेस नहीं आए। आया समझ में? ये हो गया एक्शन ऑफ बफर। उसके बाद में आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बफर, तो ये देख लेते हैं हम, आज ही लगे थे प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन की। तो क्या क्या प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है कि द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज। देखो चेंज नहीं होता, पहले कब चेंज नहीं होता, बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इधर स्ट्रॉन्ग एसिड। पहले तो ये बताया कि द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज द एडिशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। एसिड और बेस स्मॉल अमाउंट में डालने पे बफर सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता। दूसरा बताया आपने ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर भी पीएच में कोई चेंजेस नहीं आते। तीसरा बताया व्हेन जब इट इज कीपेड फॉर लॉन्ग टाइम, इसको बहुत टाइम तक रखा भी जाए तभी इसके पीएच में कोई चेंजेस नहीं आते। ये होगी प्रॉपर्टी ऑफ द बफर सॉल्यूशन। इसके बाद में अब न्यू टॉपिक हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो पहले नहीं क्या, आप क्या करो, थोड़ा सा खुद से सेल्फ पढ़ो, बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जो पीएच मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में आप खुद ही पढ़ो कि टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक बफर कैसा रहता है, बेसिक बफर किसको बोलते हैं, और बफर एक्शन क्या होता। बफर एक्शन में सिर्फ ये बताया गया एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर पहले स्ट्रॉन्ग एसिड को डाला गया, फिर बाद में बेस डाला गया, दोनों भी ऐड करने के बाद में उसमें डाइल्यूशन हुआ, और फिर भी उसके अंदर पीएच में कोई चेंजेस नहीं आए, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग रह गया। दोनों भी चीज़ें ऐड करने के बाद में पीएच में भी फिर भी कोई भी चेंजेस नहीं आए, ये इसका एक्शन बताया गया। फिर इसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी बताया, तो प्रॉपर्टी में ये बताया कि स्मॉल अमाउंट में बेस और एसिड डालने के बाद में भी उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, डाइल्यूशन करने पर भी उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, इसको ज़्यादा टाइम रखे तो भी इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। उसके बाद में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे कल, अप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन। इसमें आता बहुत सारे इन बायोकेमिकल, देखो दिया हुआ है बायोकेमिकल सिस्टम के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्रियल के अंदर, मेडिसिन के अंदर, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद में मैं आपको नहीं क्या, जो ऊपर के हमारे न्यूमेरिकल्स हुए उस न्यूमेरिकल में चेंजेस करके मैंने खुद ने जो न्यूमेरिकल लिखा है एक पेज पे, वो व्हाट्सअप करूंगा, फिर आपको वो सॉल्व करना है। पहले इसमें के सॉल्व प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, उसके बाद में मैंने जो आपको सेंड किया वो आपको सॉल्व करना है, उसको मुझे आंसर निकाल के मुझे सेंड करना है कि उसके आंसर क्या है करके। पहले आपको ऊपर जो दिए हुए वो सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, उसके बाद में जो भी वैल्यू चेंज करके मैं दूंगा आपको, मुझे वो सॉल्व करके बताना है। अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो मुझे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। हाँ, ओके, बाय।